बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी, जिसका पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड और फिर वाई ए ग्रेट स्टूडेंट्स वर्क अंडर सीक्रेट। एक उनकी अभी जो है ना 2 साल 3 साल पहले एक बुक आई है, फेक। फेक का मतलब है जाली या कॉपी या नकली। ठीक है, तो बहरहाल बहुत सारी मीनिंग्स निकल सकती हैं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया है। एक उन्होंने जिक्र किया फेक टीचर्स का। फेक टीचर्स का मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो वो जो फेक टीचर्स का जो उन्होंने जिक्र किया, उसमें मैं भी उस क्राइटेरिया पे आ रहा हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है फिक्र। ठीक है, हमें बिल्कुल ये हमारी लेकिंग है, और हमें एडमिट करता हूँ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ों को इम्प्रूव करें। और दूसरा फेक करेंसी, फेक डिग्री, वो मैं आस्ता आस्ता डिस्कस करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ फेक टीचर्स की बात करूँगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि उन्होंने एमबीए में एडमिशन लिया, करीब 1970 या 72 की बात है। उन्होंने अमेरिकन एयरफोर्स या पता नहीं नेवी में थे। उन्होंने वो नेवी की जॉब छोड़ी, वो वियतनाम के अंदर अपॉइंटेड थे। अमेरिका को ताज़ा वहाँ पे शिकस्त हुई थी, तो वो फिर वापस आए, रिटायर हुए, फिर उन्होंने एमबीए करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा जब मैंने एमबीए करना शुरू किया तो 6-8 महीने में मैं बोर हो गया। टीचर वही किताबी बातें पढ़ा रहे थे, अजीब किस्म की मिसालें दे रहे थे, जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हालांकि वो पता नहीं हार्वर्ड या ऐसी जगह पे वो पढ़ रहे थे, अच्छे अमेरिका के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। तो फिर उन्होंने जो है ना, वो उन्होंने कहा कि मैंने एमबीए दरमियान में छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि कोई वर्कशॉप हो रहा था रियल इस्टेट का, तो मैं उस वर्कशॉप अटेंड करने चला गया। वो वर्कशॉप कोई 6 वीक्स का था। तो उन्होंने कहा वर्कशॉप मैंने अटेंड किया तो उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि वर्कशॉप में जो पढ़ा रहा था वो खुद रियल इस्टेट का काम कर रहा था। तो वो बताना ये चाह रहा था कि जो टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है उस फील्ड में काम नहीं कर रहा, तो वो फेक टीचर है, वो जाली टीचर है। मिसाल, मैं अगर अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अकाउंटिंग के काम का मुझे 1 टके का तजर्बा नहीं है, मैं फेक टीचर हूँ, मैं जाली टीचर हूँ। फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर पाकिस्तान का बजट मेरे सामने रख दिया जाए कि अब्दुल अजीज़ बजट बना के दिखाओ, तो मुझसे बजट अगर नहीं बनता, या मुझे बताएं कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बता दो, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से कैसे निकालें, या मुझे किसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए कि वहाँ बैठ के आप जो है ना वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है ना पॉलिसीज़ बनाएं, और मैं उसके काबिल ना हूँ, और मैं यहाँ जो है ना बैठ के लोगों को फाइनेंस पढ़ाऊँ, देखो ये ऐसे होता है, ये फार्मूला है, ये मैं इससे डेटा पुट करोगे ये आ जाएगा, उसका मतलब मैं फेक टीचर हूँ। और मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। हमारे अक्सर फेक टीचर्स हैं, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो। वो सिर्फ किताबों से पढ़ा रहे होते हैं, वो फेक टीचर हैं। इसकी वजह से हमारी तालीम जो है ना वो तरक्की नहीं कर रही। ठीक है, मैं आज भी अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट समझता हूँ कि शायद मैं लोगों को कम्युनिकेट कर पाता हूँ, वो रिसर्च का है। इसका रीज़न ये है कि रिसर्च, पीएचडी, एमफिल करने के बाद हम रिसर्च के अंदर जो है ना रिसर्च हमने की, खुद मार्केट में जाके धक्के खाए, डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च की, चीज़ों को देखा, तो फिर हम उसको अब जो समझाते हैं तो अब हम उसके मिसालें भी उस हिसाब से दे पाते हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे आप जाओगे, इम्तियाज़ मार्केट में जाओ, ऐसे जाओ, धक्के खाओ, दराज पे जाओ, ऐसे धक्के खाओ, डेटा यहाँ से लो, ऐसे करो वैसे करो। तो वो बच्चों को समझ में भी आता है, सच्ची बात बताऊँ, बच्चों को समझ में भी आ रहा होता है, अच्छा ये बात जो करा वो लग रही है दिल पे। ठीक है, लेकिन मैं अकाउंटिंग की मिसाल दूँ, जनरल है, ये लेजर है, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे पीछे काम करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मार्केट में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करो, तो वो जो है फेक टीचर से बड़ी है। इस वजह से हम इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। और अगर हम किसी टीचर को ये बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है। यानी अगर कोई फिज़िक्स पढ़ा रहा है, साला उसको फिज़िक्स में काम करने का कोई तजर्बा नहीं, उसको बोलो भाई एटम बम कैसे बनता है। ठीक है, एटम बम तो मैंने बहुत बड़ी बात बोलती है, लेकिन यह कि चीज़ें कैसे बनती है, तू जाके किसी के अंदर, नासा के अंदर या कहीं ऐसी जगह के पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के अंदर कोई काम करके आया है, कोई तजर्बा है तुम्हें? जो एटॉमिक एनर्जी में जाके काम कर रहा होगा, कोई नासा के अंदर जाके काम कर रहा होगा, जो कोई फील्ड में जाके काम कर रहा होगा, तो वही बेहतर बता पाएगा, या जो एक बंदा सीधा किताबें पढ़ के किताबों से रट्टा लगा के वो आपको बता रहा होगा, वो अच्छा टीचर होगा।
और हमारे HEC की कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जो देख के भी बड़ी तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर उनको कोई टीचर हायर करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर करना है, तो लिखा होता है PhD इन अकाउंटिंग, PhD इन फाइनेंस, PhD इन फलां, PhD इन फलां। ठीक है, जबकि अगर किसी भी बंदे के साथ आप बैठे मुझे बताएं कि एक बंदे PhD अकाउंटिंग में किया हुआ है और उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हो, अकाउंटिंग अच्छी किसकी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी या PhD अकाउंटिंग वाले की होगी? डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी। उसका रीज़न ये है कि उसने 4 साल आर्टिकलशिप की भी है, मार्केट में काम किया हुआ है, धक्के खाए, उसको अकाउंटिंग की नस नस का पता चल गया हो। लेकिन HEC की क्राइटेरिया में वो बंदा सिंपल मास्टर्स के बराबर है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के काबिल भी नहीं है। एक बंदा PhD में फाइनेंस में करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और अगर मैं फाइनेंस की कोई पोजीशन आती है तो मैं सबसे ज़्यादा एलिजिबल बंदा हूँगा क्योंकि मेरे जो ना वो डिग्री उससे मीट करती है। लेकिन एक बंदा जिसने CFA किया हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो मार्केट में रह के वो डिग्री करता है, स्टॉक मार्केट में काम करते हुए उसको डिग्री करनी पड़ती है। अगर वो प्रैक्टिकल काम ना करे तो वो डिग्री करने के काबिल भी नहीं होगा। लेकिन जब हायरिंग होगी तो CFA जो ना वो किसी कैटेगरी में नहीं आता। तो थोड़ा HEC को और हमारे जो हायर एजुकेशन के अथॉरिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना होगा कि हमें जो हमारे जो फेक टीचर्स हैं वो इदारों से निकालें और जो फेक टीचर्स हैं उनको भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें और उनके लिए मुलाजम करें कि भाई ये आप मार्केट के अंदर भी 1 साल 2 साल तजर्बा करके अपने रिलेवेंट फील्ड के अंदर फिर आके पढ़ाओगे, फिर देखिए हमारी एजुकेशन कैसे बेहतर होती है। उम्मीद है थोड़ी सख्त वीडियो है लेकिन समझने के लिए अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।